8 दिन पहले मेरे पास कोई लड़की आई थी बाहर जो बीएड का एग्ज़ाम दे रही थी एमसीए का। वो आकर मुझको ये बोले कि 2013 और 2014 का अभी तक स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं आया, जिसकी वजह से उन लड़कियों को प्री फाइनल एग्ज़ाम्स में बैठने नहीं दिया जा रहा है और उनसे हाल टिकट नहीं दिया जा रहा है। मैं वानी कॉलेज को गया, जाकर मालूम किया तो वानी कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे को ये बताए कि 167 उनके पास माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं जिनके अभी तक भी स्कॉलरशिप्स नहीं आई। 2013-2014 की बात बोल रहा हूँ, अभी 2014-2015 का तो कोई डिसाइड ही नहीं हुआ। तो 12 हज़ार रुपये एक लड़की की फ़ीस है। 12,000 में 2,000 रुपये कॉलेज मैनेजमेंट माफ़ किया, 10,000 रुपये में 8,000 रुपये गवर्नमेंट से आने का है, 5,000 रुपये ट्यूशन फीस बोल के आता, 4,000 रुपये कुछ दूसरे नाम से आते। बरखिलाफ इसके मैं कॉलेज का इंतज़ामिया मेरे सामने ये बोला कि एक तरफ तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के अभी तक पैसे नहीं आए, बल्कि SC, ST, BC जो दूसरे कैटेगरीज है, SC, ST, BC कॉर्पोरेशन के पैसे आ गए। मैं हैरत किया, मैं बोला शायद एक आध कॉलेज के साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो MD साहब है उनसे हमारे विजय भास्कर साहब उनके कोई हैदराबाद इंचार्ज है, उनसे बात किया तो वो ये बोले कि गवर्नमेंट ऑर्डर पास हो गया लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए, क्योंकि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट भी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब के उनके पास मैं इमीडिएट गया, तो लड़कियों को भी साथ लेके गया। तो मुझे ये मालूम हुआ कि सिर्फ वानी कॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे तेलंगाना में कोई भी माइनॉरिटी के स्कॉलरशिप्स नहीं आए। एक तरफ हुकूमत दावा कर रही कि हम 800 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिए, 200 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिए, 500 करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिए, हर अक़लियतों के स्कीम के खाली ऐलानात हो रहे हैं, अमली काम कोई नहीं हो रहा। आज से कुछ दिन पहले आप टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़े तो मालूम होगा आपको कि जो लास्ट टाइम बजट में माइनॉरिटीज़ के जो बजट में सैंक्शन हुआ था, सिर्फ 20% अमाउंट हैज़ बीन रिलीज एंड यूटिलाइज बोल के पेपर में आया। ये ना सिर्फ हुकूमत के लिए शर्मिंदगी की बात है, बल्कि जो हुकूमत में मुसलमानों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनके लिए भी एक लम्हे फ़िक्र है। जितने ऐवान असेंबली में मुसलमानों के नुमाइंदे हैं उनके लिए भी एक लम्हे फ़िक्र है कि तेलंगाना गवर्नमेंट, KCR गवर्नमेंट, TRS गवर्नमेंट बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की है कि हम इतने पैसे देंगे उतने पैसे देंगे, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि सिर्फ 20% अमाउंट रिलीज़ हुआ और 20% मैं हमारे महमूद अली साहब से जब जाके बात किया तो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने बोले कि SC, ST कॉर्पोरेशन वाले जो एम्प्लॉइज़ है वो जाके पैरवी करके फाइनेंस डिपार्टमेंट से अपना अकाउंट ला के पूरे कॉलेजेस में देते। हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जितने भी जो एम्प्लॉइज़ है, ये एम्प्लॉइज़ बिल्कुल खाली तनख्वाह लेके घरों में बैठ रही हैं। आप जितने भी इदारे, अक़लियती इदारे आप देखिए कि चाहे वो वक्फ बोर्ड देखिए उसकी हालत कैसी है, आप माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन जाके देखिए उसकी क्या हालत है, आप जाके उर्दू एकेडमी देखिए उसकी क्या हालत है। ये बिल्कुल क्या हो गया, ये रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के लिए, ये रुश्वतखोर ऑफिसरों के लिए अक़लियती इदारे एक अड्डा बन गए। खैर इमीडिएट बेचारे हमारे डिप्टी CM साहब जब ही खडियम श्रीहरी साहब से बात किए, फाइनेंस मिनिस्टर से बात किए, मैं उनसे ये गुजारिश किया कि अमाउंट आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन जो लड़कियों को, जो लड़कों को माइनॉरिटी ये जो प्री फाइनल में नहीं बैठने दे रहे उसके लिए क्या है। आप साबिक़ा हुकूमत में भी ऐसी हुआ था, एक बार किरण कुमार रेड्डी की गवर्नमेंट में तो हम जाके नुमाइंदगी करे थे। तो किरण कुमार रेड्डी की गवर्नमेंट जब एक GO निकाली थी, क्या एक ऑर्डर निकाली थी, क्या बोल के ऑर्डर निकाली थी कि कोई भी लड़के या लड़की को अगर फ़ीस नहीं आई बोलकर अगर एग्ज़ाम में नहीं बिठा रही तो हम वो कॉलेज को सील कर देंगे, हम कॉलेज इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ में एक्शन लेंगे। मैं उनको बोला कि भाई आपकी फ़ीस आज नहीं तो कल आएंगी, हुकूमत में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगे या आपके इदारे से कोई लापरवाही हो रही है। एक सर्कुलर इशू करिए, सारे कॉलेजेस को एक सर्कुलर इशू करिए कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन या माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स के अगर कोई स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं आया तो उनको एग्ज़ाम में बैठने से नहीं रोकना, ये बात क्लियर हो गई। आज सुबह में, कल रात में एक GO और एक इशू हुआ कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पूरे अमाउंट हम रिलीज़ करके बैंक में आ गए। मैं आज सुबह भी मालूम किया कॉलेजेस में, कॉलेजेस में क्या है कि डायरेक्ट एक अमाउंट जो है लड़की के जो कैंडिडेट रहता है उनके उसमें आता है, एक अमाउंट जो है डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में आता है।
आज सुबह भी नहीं है, हो सकता है कि 1-2-3 दिन में आ जाए। अगर मेरा मुतालबा है हमारे KCR साहब से और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से, महमूद अली साहब से, कि एग्ज़ाम से पहले अगर आ जाए। वरना बच्चे क्या है, देखिए आप हरदक में एग्ज़ाम में बिठाते कि नहीं की, उनको यहाँ एग्ज़ाम में प्रिपेयर करना है या उन्होंने ये फीस आती नहीं, बहुत परेशान है। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स इतने परेशान हैं। ये जितने इदारे हैं, फलाही इदारे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि क्योंकि फ़ीस रिम्बर्समेंट में प्रॉब्लम आने से कई लड़के लड़कियाँ, गरीब घरों के कई लड़के लड़कियाँ हैं जो एग्ज़ाम्स में नहीं बैठ सक रहे हैं, आप उनकी भी मदद करिए। कई इदारे हैं, हेल्प हैदराबाद है, हमारे गियासुद्दीन बाबू खान साहब के जो इदारा है, तो हैदराबाद चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमारे जाहिद अली खान साहब का जो सियासत इदारा है। मैं तमाम से अपील कर रहा हूँ, ये इदारों में क्या कर रहे हैं, लड़के या लड़कियाँ गए तो उनको 1000 रुपये दे रहे हैं। आप बताइए आज के दौर में 1000 रुपये कौन सी कॉलेज फीस एक्सेप्ट करता बोलिए। तो मेरा मुतालबा है कि ये इदारे भी इनको मदद करना और ये हुकूमत इमीडिएट अमाउंट रिलीज़ करना चाहिए। नहीं, इससे ज़्यादा लेट नहीं है। कई तलबा हैं जो अपनी पढ़ाई तर्क कर देते हैं, तो ये फायदा कॉलेज वालों को हो रहा है, स्टूडेंट को नहीं हो रहा, तो ये फिर इसका देखिए ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। तकरीबन इंजीनियरिंग कॉलेजेस आज बंद होने पर पड़े हुए, माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने भी हैं ये आज बंद होने पर पड़े हुए हैं। 2012 और 2013 का अमाउंट अब उनको 2014 में मिल रहा। आप बताइए कॉलेज इंतज़ामिया कॉलेज कैसा चलाएंगे, बताइए आप अपने स्टाफ की तनख्वाह कहाँ से देंगे, उन्होंने आप कॉलेज में अंदर लाइट का बिल कहाँ से बनेंगे, नल का बिल कहाँ से, उनकी भी एक मजबूरी है। कॉलेज मैनेजमेंट के भी बारे में हमको सोचना चाहिए। गवर्नमेंट जो तेलंगाना एजुटेशन चल रहा था, आंध्रा तेलंगाना का डिवीज़न हो रहा था, इसमें क्या हुआ कि तकरीबन 2 साल 2012, 2013, 2013, 2014, अब आज आप 2015 में ये 2 साल पुराने फ़ीस, 1 साल पुराने फ़ीस। अब नई गवर्नमेंट क्या बोल रही कि ये पुराना जो क़र्ज़े है ये पुराने कांग्रेस गवर्नमेंट के, मैं क्यों दूँ बोल के पहला सवाल कर रहे हैं KCR साहब। अब मेरा उनसे सवाल है कि एक ब्रिज है या एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है कि पुरानी गवर्नमेंट बना के जाती है, आज आप उसका इनाग्रेशन करते नहीं करते, आप बोलिए आप। ये जो अब मेरे पास ऐसे कई बच्चे आए कि 2 साल 3 साल पढ़ लिए इंजीनियरिंग, अब ये गवर्नमेंट फ़ीस नहीं देती बोल रही हैं। कहीं बोल रही हैं कि आप आंध्रा के बोल के नहीं देते, कहीं बोल रहे हैं कि आप वो सर्टिफिकेट नहीं दिए। बहरहाल कुछ ना कुछ बहाना बना के ये अक़लियती, ये दूसरे इदारों में नहीं हो रहा प्रॉब्लम, SCs के लिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा, STs के लिए नहीं हो रहा प्रॉब्लम, BCs के लिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा। SC ST BCs की जो क़यादत है, उनके जो MLAs है, MPs है, उनके मिनिस्टर्स है, जाके हुकूमत का गिरेबान पकड़ के, गला पकड़ के पैसे वसूल करके ला रहे हैं। हमारे लोग जो है बेचारे खुद हुकूमत में, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब है, TRS के 3-4 मुस्लिम MLAs है और दीगर मुस्लिम MLAs है, ये पूरे बॉडी बनाना, इसके बारे में जाके कॉलेजेस में स्टडी करना कि इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा, जाके चीफ मिनिस्टर कने बैठना। आपको जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ की बात मत करिए, आज फीस क्या है, आप इसको रिलीज़ करिए। कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो जाने वाले हैं इस साल से, और कई BA B.Ed कॉलेजेस जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनकी हालत ऐसी है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैं आज से 8 दिन पहले एक कॉलेज में जाने का इत्तेफाक हुआ, टोटल पूरा स्टाफ स्ट्राइक करके बैठा हुआ है, बच्चों को नहीं पढ़ा कि हमारे पिछले 1 साल से फीस नहीं दी, हमारा घर कैसा चलना। तो ये फीस रिम्बर्समेंट बोलिए, आप स्कॉलरशिप बोलिए, गवर्नमेंट को इमीडिएट देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही तो मुस्लिम क़यादत को इमीडिएट इसके बारे में आने वाले असेंबली में, अब ये जो कल नहीं परसों से असेंबली है उसमें इसका हंगामा करना चाहिए। KCR साहब को हकीकत बताना चाहिए, क्योंकि KCR साहब को अगर हकीकत बताए तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इस मसले को ज़रूर हल करेगी। एक बात याद आई कि एक शायर साहब एक बादशाह के पास जाते, बादशाह के ने जाके उनके तायद में क़सीदे पढ़ते। दूसरे दिन वो शायर साहब जाके बादशाह को बोलते कि मेरा इनाम दीजिए आप। तो पहले तो बादशाह साहब भूल जाते वो शायर को, फिर उन्हें शायर साहब याद दिलाते कि सरकार मैं आपके शान में रात में गीत गाया था, क़सीदे पढ़ा था, तो आप मुझे इनाम दिए थे। तो बोलते कि देना लेना क्या है, तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे दिल को खुश किया। तो ये बात जो है आप देखिए, ये एक वादा नहीं है, कई वादे किए गए KCR गवर्नमेंट से, TRS पार्टी की तरफ से 12% रिजर्वेशन बोले, 8 महीने हो गया, कहाँ है आज किसी को शऊर नहीं है 12% रिजर्वेशन के बारे में पूछने का। जो ऐवान असेंबली में बैठे हैं वो अपनी ज़ाती परियों में मसरूफ़ है, कहाँ है 12% रिजर्वेशन।
टीआरएस के अक़लियती कायदीन से मैं पूछ रहा हूँ कि 12% रिजर्वेशन कहाँ है, क्यों नहीं मिला? 8 महीने हो गया अभी तक। अब बोले कि एक कमीशन डाल दिए, फिर एक शादी मुबारक स्कीम बोल के बोले कि 51,000 रुपये दे रहे हैं। वो 51,000 रुपये वसूल करने के वास्ते 5100 चक्कर मारना पड़ रहा। पहले बोल रहे हैं आधार कार्ड लाओ, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। आप बोलिए गांव देहात में जो लड़की पैदा होती है, वो गांव देहात में घर में बच्चियां पैदा होती है, उनका ने आज कहाँ है बोलिए आप? बर्थ सर्टिफिकेट आज से 20 साल पहले कहाँ शऊर था लोगों में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बच्ची को वो नहीं दे रहे। फिर आधार कार्ड लाओ बोल रहे। कई लोगों का ने आज की तारीख तक आधार कार्ड नहीं बनाए, जो डिस्ट्रिक्ट में, हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप जाइए निज़ामाबाद, भैंसा, बोधन, करीमनगर, आप ये वरंगल जाइए, कई डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं और डिस्ट्रिक्ट में जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, कई डिस्ट्रिक्टों में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ही नहीं है। 22 डिस्ट्रिक्टों में तेलंगाना के तकरीबन 18 डिस्ट्रिक्टों में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर नहीं है। अब वहाँ पर उनको किसको दरख्वास्त देना नहीं मालूम। आज तकरीबन नहीं बोले तो भी एक 10,000 दरख्वास्त आके वहाँ पर अपील करेंगे, वो 51,000 रुपये के वास्ते शादी रोक के बैठे हुए कई लोग। तो उसमें आप देखिए चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट में एक स्कीम आई थी, चीफ मिनिस्टर यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम बोल के उन्हें एक लाए थे। डायरेक्ट लोनिंग कर रहे थे उन। डायरेक्ट लोनिंग के मायने क्या है? अब जैसा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाले आपको लोन देते, आप लोन के लिए अप्लाई करते, 50,000 रुपये आपको लोन देते। 50,000 रुपये के अंदर 10 आप पहले जाके बैंक में अकाउंट खोलना, उसमें अपने कैंडिडेट शेयर बोल के 10,000 रुपये डालना, बैंक शेयर 20,000 रुपये और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 20,000 रुपये शेयर। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन 20,000 रुपये में वो 12 या 15,000 रुपये से बढ़ के नहीं देते माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और कैंडिडेट के 10,000 रुपये। बैंक वाले आप बताइए कौन से मुसलमान कैंडिडेट को बैंक लोन देता है, ये बताइए आप लोग। मार्कस में एक SBI ब्रांच है या SBI ब्रांच है, पूरा टोटल 1800 अकाउंट, उनके 12,000 अकाउंटों में 10,000 मुसलमानों के अकाउंट है, लेकिन NRI के पैसे में बैंक चल रहा। संतोष नगर में एक SBI ब्रांच है, पूरे हमारे NRI के अकाउंट है, मगर हमको लोन नहीं देते। तो ये जो शादी स्कीम जो बनाए, इसमें कई ऐसे चीज़ें हैं जिससे लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सक रहे। मेरा मुतालिबा है कि हुकूमत से कि आप लड़की की शादी जिस दिन है, आप अपने एक ऑफिसर को भिजाइए, वो शादी हो रही नहीं हो रही वो देखिए, देख के आप लोन दे दीजिए, स्पॉट पे लोन दीजिए, वहाँ पर लेके जाके आप अपने एक नुमाइंदे को भिजाइए, या नहीं तो रुखा ला के दे रही, आप दरियाफ्त करिए। इतना बड़ी गवर्नमेंट चला रही, तो इसमें जो शराइत है, शराइत की वजह से कई लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा सक रहे। मेरा मुतालिबा है कि इसके जो शराइत है, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी, फिर उसके अंदर 2 गजेटेड ऑफिसरों की साइन। अब क्या गजेटेड ऑफिसर फ्री में साइन करता बोलिए आप? कोई मुसलमान गए तो फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सर्टिफिकेट लाओ बोल रहे हैं MRO से, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सर्टिफिकेट क्या फ्री में मिलता बोलिए आप? तो ये तमाम चीज़ें, इसमें गवर्नमेंट क्या है कि बड़े बड़े ऐलानात कर दी, लेकिन ऐसे शराइत लगा दी कि हमारे तक वो फ़ायदा उसका नहीं पहुँचा।